अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सोनिया। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, वो ये है कि हम बफे टेबल को किस तरह से सेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स और आइडियाज शेयर करूंगी कि आप लंच बफे और डिनर बफे टेबल को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अपने घर में किस तरह अपनी बफे टेबल को अरेंज करती हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने किचन का ओवरऑल सारा व्यू दिखाती हूँ। इस तरफ मैंने सारा फूड रखा है, दरमियान में जो काउंटर है। इस तरफ मेरे ड्रिंक्स और कटलरी है और इधर मैंने डिजर्ट रखा है। बफे टेबल के स्टार्ट में मैंने सैलेड रखी है। सबसे पहले बॉल में डाल के आपने सैलेड को हमेशा स्टार्ट में रखना है। और इसके साथ ही एक मैंने प्लेटर लिया था, इसमें 3 छोटे छोटे खूबसूरत से बॉल्स लिए हैं और उसमें मैंने चटनियाँ डाल के रखी हैं जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। आप भी इस तरह से चटनियों को रख सकते हैं। और ये इधर मैंने सर्विंग स्पून रखी हैं, जो भी डिशेस के स्पून है वो मैंने साथ ही इस तरह से रख दी हैं। और इस डिश में मैं बिरयानी सर्व करूँगी। साथ ही मैंने स्टिकी नोट्स लगा दिए हैं ताकि जो आपके गेस्ट हैं उनको ये जानने में आसानी हो कि इस डिश में क्या है। और इधर इस डोंगे पर भी मैंने स्टिकी नोट लगा दिया है, जैसे कि इसमें कबाब मसाला सर्व करूँगी तो वो पहले से ही मैंने स्टिकी नोट पे लिख के लगा दिया है। और नीचे मैंने बॉल्स, आपके घर में कोई भी छोटे साइज़ के बॉल्स हैं वो आप इस तरह से रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी डिशेस को थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी, तो हाइट से ज़रा वो अच्छी लगेंगी। अमूमन जब मेरे घर में पार्टी होती है तो मैं ये करती हूँ कि एक दिन पहले जो है वो मैं अपना सारा खाना वाना बना के तो मैं डन कर देती हूँ। और उस दिन ये होता है कि आप अपनी तैयारी कर लें, शावर वगैरह ले लें, या जो भी आपने घर को देखना है, सेट वेट करना है, वो आप कर सकते हैं। आपको कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि आप खाना बना के एक दिन पहले ही डन कर चुके होते हैं। और इन नोट्स से ये भी फ़ायदा होता है कि जैसे पार्टी वाले दिन आप बिज़ी हैं, किसी काम में मसरूफ़ हैं, तो आप बच्चों को भी कह सकते हैं कि वो खाने को इन डिशेस में सर्व कर लें। इन नोट्स से ये होगा कि बच्चों को भी पता होगा कि कौन सी डिश कहाँ पर जाएगी। कोशिश किया करें जिस दिन आपके घर पार्टी हो, फूड के साथ या वैसे भी घर में कैंडल्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। उससे ये होता है कि घर में अगर कोई कुकिंग वगैरह की स्मेल होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है और वैसे भी अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है इससे। इन क्रॉक पॉट्स में मैं हलीम और निहारी सर्व करूंगी। साथ ही मैंने इनके स्पून्स भी रख दिए हैं। इसमें यह होता है कि अगर हलीम या निहारी जो भी आप सर्व कर रहे हैं वो गर्म रहती है, आपका जो खाना है वो बिल्कुल गर्म और फ्रेश रहेगा। इधर साथ इसमें मैं डालूंगी चिकन कढ़ाई। इसको भी मैंने नीचे इस डिश के मैंने बॉल रख दी है और इससे इसको थोड़ी हाइट मिल गई है। अगर आपके पास किचन में इस तरह का काउंटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह का ही सेटअप अपनी डाइनिंग टेबल पे कर सकते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा। फूड के साथ अगर आप बफे टेबल पर फ्लावर्स रख दें, रियल फ्लावर्स या आर्टिफिशियल फ्लावर्स, वो भी आपकी बफे टेबल को बहुत अच्छी लुक देंगे। और अगर आपके पास कैंडल स्टैंड है तो उसको भी आप अपनी बफे टेबल पे रख दें, उससे भी आपकी बफे टेबल जो है वो बहुत फॉर्मल लुक देगी। याद रखें कि खाना आपने जितना भी अच्छा बनाया हो, अगर आप उसको प्रेजेंट अच्छा नहीं करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इधर साइड पर मैंने ड्रिंक्स और कटलरी रखी हुई है सब। आपके पास अगर ये साइड का काउंटर ना हो तो आप एक स्मॉल टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की टेबल लेकर आप अपने ड्रिंक्स और कटलरी, ग्लासेस वगैरह सब उस पर रख सकते हैं। और इस तरफ आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने डिज़र्ट रखा हुआ है। कोई भी डिज़र्ट आपने बनाया है वो आप इस तरह से साइड पे रखकर सर्व कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने कपकेक्स रखे हुए हैं, क्रोसांत हैं, केक है और साथ ही प्लेट्स रखी हुई हैं। साथ आप कोई भी कैंडल्स रख दें, फ्लावर्स रख दें, अच्छे लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर तो आपके पास ऐसे काउंटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप टेबल पर भी साइड पे एक छोटी सी टेबल ले लें, उस पर भी सर्व कर सकती हैं। जैसे डिनर टेबल, जब सब मेहमान आपके खाना खा के डन हो जाएं तो आप डिनर टेबल पर भी डिज़र्ट सर्व कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।